जितने भी भगवान के आविर्भाव दिवस हैं, आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव दिवस हैं, इन सब का प्रयोजन होता है हमारी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए। वैसे आध्यात्मिक जगत में तो हमेशा ही महोत्सव चलता रहता है, इसलिए आध्यात्मिक जगत का एक नाम है अखंड महोत्सव। लेकिन भौतिक संसार में जब जब भगवान आविर्भाव होते हैं वो तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हमारी चेतना को हम पहले से बना के रखें, पहले से श्रवण कीर्तन में लगा के रखें, तो उस तिथि का हम फ़ायदा उठा पाएंगे। नहीं तो बहुत सारी रामनवमी आई, बहुत सारी जन्माष्टमी आई, बहुत सारी गौर पूर्णिमा आई, उनका फ़ायदा हम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जब भी कोई ऐसी महान तिथि आने वाली होती है, हमको प्रयास करना चाहिए कि उस तत्व के बारे में श्रवण करें। जैसे गौर पूर्णिमा आई तो कई मंदिरों में भक्त लोग पहले से ही गौर कथा चर्चा करना शुरू कर देते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी भक्त लोग उस तत्व के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे एक मित्र हैं हरि भक्ति प्रभु, वो हर गौर पूर्णिमा के पहले चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत ऐसा कोई लक्ष्य लेते हैं। 2 महीने में सारी चैतन्य चरितामृत पढ़ूंगा, 2 महीने में सारी चैतन्य भागवत पढ़ूंगा। तो ऐसे वो 2 महीने तैयारी करते हैं। तो उनका अनुभव और हमारा अनुभव तो एक जैसा नहीं रहेगा। तो इस तरह जब हम तैयारी करते हैं, चिंतन मनन करते हैं भगवान के गुणों के ऊपर, भगवान की लीलाओं के ऊपर, तो उस तिथि के दिन हमारा कृतज्ञता, हमारी समर्पण अलग तरह की होती है। जैसे इस साल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का 150वां आविर्भाव दिवस, आविर्भाव का साल है, संवत है। तो इसको मनाने का सबसे अच्छा ढंग क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति सिद्धांत सरस्वती की लीलाओं को पढ़ना, उनके विषय को पढ़ना, उनकी शिक्षाओं को समझना। ये मुख्य श्रद्धांजलि होती है कि उनकी वाणी को समझना, उनके निर्देश को समझना। तो उसी श्रृंखला में हम भगवान श्री राम के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी तक 11 गुणों को देखा है, 11 गुणों को सुना है। और ये गुण नारद मुनि की कृपा से वाल्मीकि ऋषि अभी रामायण सुने नहीं है, रामायण लिखे नहीं है, उसके पहले उनके मन में जिज्ञासा आ रही है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर ये सारे गुण हो। तो प्रचार के अपने अपने तरीके होते हैं। कैसे हम जीवात्मा को कृष्ण उन्मुख करें, ये प्रचार है। प्रचार का अर्थ ठोक पीट के तिलक लगाना नहीं है, ठोक पीट के धोती पहनाना नहीं। कैसे जीवात्मा जो कृष्ण विमुख है वो कृष्ण उन्मुख हो जाए। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कितने अनेक तरह से महाप्रभु ने प्रचार किया। सार्वभौम भट्टाचार्य से 7 दिन श्रवण करके प्रचार किया। प्रकाशानंद सरस्वती को अपनी विनम्रता के माध्यम से प्रचार किया। रूप सनातन को शिक्षा दे के प्रचार किया। ऐसे अलग अलग भक्तों को आकर्षण किया है जो महाप्रभु, कई को तो केवल दर्शन दे के प्रचार किया। जो जिस स्तर पे था उस स्तर पे महाप्रभु ने उनके अंदर कृष्ण उन्मुख कैसे होना है, ये प्रचार का सिद्धांत है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाल्मीकि नारद मुनि के आशीर्वाद से भगवत उन्मुख हो गए हैं। और भगवत उन्मुख होते ही भगवान के गुणों के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो कई गुणों की वह चर्चा कर रहे हैं। एक अगर उन्मुक्ता आ जाए, एक जिज्ञासा आ जाए जीव के अंदर, बस वही काफ़ी होती है। फिर उसको पकड़ के भक्त लोग प्रचार शुरू कर देते हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ा अहंकारी तो बचपन से था ही। तो मुझे लगता था कि मुझे पूरा भागवत सब कुछ आता है। तो जब पहले दिन इस्कॉन के भक्तों से मिला तो उनने प्रचार के लिए पहला प्रश्न पूछा मुझे। बोलते हैं कि आप बताइए राधा कृष्ण का सम्मिलित अवतार कौन सा है? बस क्लीन गोल्ड। इतना बोले, फिर मैंने बोला बताओ, फिर अभी मुझे तो नहीं मालूम, बताओ। बोले जानना है तो हमारे प्रोग्राम में आना। बताए नहीं वहाँ पर। हरे कृष्ण। तो बोले जानना है तो हमारे प्रोग्राम में आना है। तो ऐसे थोड़ा सा जिज्ञासा दे करके फिर जीवात्मा कैसे कृष्ण उन्मुख हो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है।
इसलिए श्रील प्रभुपाद एक बार बॉम्बे में थे, मधुदिशा प्रभु प्रभुपाद के पास आए। प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद हम भारत में आपके निर्देश अनुसार पांडाल इत्यादि प्रोग्राम करना तो चाहते हैं, लेकिन भारतीय बड़े टेढ़े होते हैं, दे वेरी ट्रिकी, ये कुछ कह करके कुछ करवा देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी गया तुमको कुछ बोल के कुछ करा दिया देखो। और प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरा काम एक कराटे मास्टर जैसा है, कराटे मास्टर को ज़्यादा शक्ति नहीं लगानी पड़ती, उसको पता है कहाँ मारने से व्यक्ति तुरंत धराशायी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से गुरु का प्रचारक का काम है, कहाँ हिट करना है, कौन से व्यक्ति को कैसे जिज्ञासा देनी है, उस माध्यम से भगवत उन्मुख करना, ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार है। भगवान जो सर्वाकर्षक हैं, हमारे प्रचार से जीव को आकर्षण होना चाहिए, ये प्रचार का उद्देश्य है। तो उस प्रकार से यहाँ पर 11 गुणों की चर्चा हो चुकी है। ये चौथा श्लोक है जिसमें बाकी के 5 गुणों की चर्चा हो रही है, पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान को न सूयकः, कस्य बिभ्यति देवश्च जातरोषस्य संयुगे। आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान को न सूयका, कस्य बिभ्यति देवश्च जातरोषस्य संयुगे। आत्मवान, आत्मवान अर्थ है जिसका अपने आत्म पर संयम हो। आत्मा का अर्थ, आत्मा तो है ही, आत्मा का अर्थ है स्वयं संबंधित, अर्थात हमारी मन और इंद्रियां। मन और इंद्रियों के ऊपर जिसका पूर्ण समग्र संयम हो वह है आत्मवान। दूसरा, जित क्रोध हो। इंद्रियां और मन को एक साथ गिना है, लेकिन क्रोध को अलग दर्जा भी दिया है, क्योंकि क्रोध बहुत ज़्यादा घाटा कर जाता है, खुद का भी दूसरों का भी। तो जित क्रोध हो, जिसने क्रोध को जीत लिया है, अलग कैटेगरी दी है। तीसरा, द्युतिमान। द्युतिमान, द्युति अर्थात होता है प्रकाश, जिनके शरीर से असीमित प्रकाश निकलता है। अब ये प्रकाश कैसा, हैलोजन जैसा नहीं होता है, ये प्रकाश अर्थात उनके चरित्र, उनके जीवन से इतना प्रेममय प्रकाश निकलता है कि कोई भी उसको महसूस कर सके। हम सब इसी तरह अपनी उपस्थिति से, इंग्लिश टर्म्स में आजकल वर्तमान में बोलते हैं ऑरा, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति में हम उसकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। सटल प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन। जैसे हम कोई आचार्यों की समाधि पे जाते हैं तो वहाँ हम क्या महसूस करते हैं, उनके व्यक्तित्व को महसूस करते हैं। हम उनकी भजन कुटीर में जाते हैं तो उनने जो स्थान पे भजन किया है वो तत्व को हम थोड़ा महसूस कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम कोई ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ पाप कृत्य होते हों तो उस स्थान में जाते से ही चेतना निम्नतर स्तर पर चली जाती है। तो भगवान द्युतिमान है, सारा समग्र प्रकाश उनसे ही आता है। भूर्भुवः स्वः, सब जगह जो प्रकाश देने वाले सूर्य हैं वो भर्गो देवस्य, उनके देव भी भगवान हैं। तो भगवान समग्र सृष्टि में प्रकाश देने वाले तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ भगवान समग्र प्रेम के भी स्रोत हैं। उसके बाद अनसूयकः, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, जो निर्मत्सर है, ईर्ष्या विहीन है। किसी व्यक्ति को ईर्ष्या विहीन होना बड़ा कठिन काम है। और कई बार विकार आते हैं, फिर व्यक्ति उससे युद्ध करके विकारों को निकालता है, लेकिन भगवान ऐसे हैं जिनके अंदर ईर्ष्या कभी आती ही नहीं है। ईर्ष्या कभी उनके हृदय को स्पर्श कर ही नहीं सकती है, इसलिए यहाँ पर बोला है अनसूयकः। और अंतिम में बिभ्यति देवा च जात रोषस्य संयोगे,
कोई बोलेगा क्रोध नहीं करते हैं, प्रेमी प्रेम बांटते हैं, तो जिसकी जो मर्जी वो करो। नहीं, जब कभी गुस्सा आ गया, रोष आ गया, तो देवता भी कपकपाते हैं, उनके कल्याण के लिए ही, विश्व में संतुलन बनाने के लिए, धर्म स्थापना के लिए। कभी रोष आया तो देवता भी जिनके सामने कपकपाते हैं, ऐसे भगवान राम हैं। तो इन गुणों को एक एक करके देखते हैं। आत्मवान, आत्मवान अर्थात अपने मन और इंद्रियों के ऊपर जिनका समग्र संयम हो। हम सब साधकों की लड़ाई इन इंद्रियों से ही तो है, इंद्रियों से हमारी लड़ाई है, और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन से हमारी लड़ाई है। हम अभी 2 दिन पहले उदाहरण चर्चा कर रहे थे। हमारे यहाँ एक कहावत है, एक अजूबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध खुद पी ले वे, घी बनारस जाए। तो एक बार अजूबा देखा कि बंदर गाय को दूह रहा है, दूध निकाल रहा है। बंदर गाय का दूध निकाल रहा है और खुद पूरा दूध पी जाता है और घी बनारस जाता है। कैसे समझे? ये गाय है इंद्रियां, गो अर्थात इंद्रियां, और बंदर है मन, चंचल मन को बंदर की तुलना दी गई। और ये मन इंद्रियों का इतना शोषण करता है, इतना शोषण करता है, इंद्रियां थक जाती हैं फिर भी मन नहीं थकता है। रात में 11 बजे हम थक के गए हैं, 12 बजे थक के गए हैं, फिर मोबाइल खोलते हैं और आंखें बंद हो ही जा रही हैं, हाथ गिरा जा रहा है, लेकिन फिर भी एक वीडियो और एक वीडियो और एक वीडियो और। ये मन दूध निकाल रहा है, पेट भर गया है, उसके बाद भी जिह्वा बोल रही है, मन बोल रहा है, जिह्वा तुम और खाओ और खाओ और खाओ। तो इंद्रियों से जितना रस चूस सकता है मन चूस रहा है, और इससे इंद्रियां निर्बल हो रही है, इंद्रियों की क्षमता खत्म हो रही है। तो जब व्यक्ति पूरा दूध पी जाएगा तो बिना दूध का घी कैसा होता है? बिना दूध का घी मतलब नकली घी बनारस जाए। फिर बचा कुचा जो वृद्ध अवस्था है वो भगवान की सेवा में। पूरा जीवन तो इंद्रियां निकाल लिया, दूध पूरा चूस के एकदम खत्म कर दिया क्षमता। आंखों में अभी क्षमता नहीं, वाणी में क्षमता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। अभी बचा कुचा, अब आप भजन करो, अब भजन थोड़ी होगा। इसलिए इंद्रियों के ऊपर संयम करना बड़ा आवश्यक है। भगवान अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं, अर्जुन जितेंद्रिय बनो। श्रील प्रभुपाद जब बॉम्बे में उतरे, कई हजारों लोग प्रभुपाद का प्रणाम कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। प्रभुपाद अपने भक्तों को बताएं, पता है ये लोग मेरे चरण स्पर्श क्यों कर रहे हैं? कि काम वासना से मैं मुक्त हूँ, जितेंद्रिय। ये होता है वास्तविक गोस्वामी, जिनका इंद्रियों के ऊपर संयम हो। और उनका क्या कहना, जो साक्षात ऋषिकेश हो, उनको इंद्रियों का दमन क्या करना, वो तो इंद्रियों के स्वामी हैं ही। इंद्रियां जिनकी इशारे से संचालित होती हैं, हर इंद्रिया के अपने देव होते हैं। जैसे हाथों के देवता इंद्र हैं, नासिकाओं के देवता अश्विनी कुमार हैं, इस तरह जिह्वा के देव वरुण हैं, आँखों के देव सूर्य चंद्र हैं। तो ऐसे अलग अलग देवता होते हैं, और उन सभी देवों को संचालित करने वाले भगवान हैं। मया दक्षेण प्रकृति, जिनकी अध्यक्षता में, जिसकी आँखों के इशारे से सब काम हो। अक्ष मतलब होता है आँखें, अध्यक्षता मतलब थोड़ी आँख हिलाए उससे सब काम हो जाए, ये होता है अध्यक्ष। तो इस प्रकार से भगवान की अध्यक्षता में जो सारे देव काम करते हैं, सारी इंद्रियां काम करती हैं, उनको इंद्रियों से कोई डर नहीं है, इसलिए वो जितेंद्रिय हैं। हम देखते हैं कैकेयी के वचन सुन के दशरथ महाराज इतने द्रवित हो गए, इतने दुखी हो गए, मूर्छित हो गए। बार बार मूर्छा से बाहर आते हैं, बार बार कैकेयी को देख के फिर मूर्छित हो जाते हैं। अब जब प्रातः काल निकट होता है, उस समय पर सुमंत को भेज करके भगवान राम को बुलाया जाता है। और भगवान राम जब अपने महल से निकलते हैं तो खूब बड़ा रथ, छत्र इत्यादि भगवान राम के लिए तैयार होता है। सुमंत बोलते हैं पिताजी बुला रहे हैं। तो भगवान राम उस समय कपड़े पहन रहे होते हैं, वाल्मीकि रामायण में बताया, वस्त्र पहन रहे होते हैं। तो पिता का निर्देश सुन के पूरे वस्त्र भी कंप्लीट नहीं करते हैं, केवल धोती पहन के ही निकल जाते हैं।
ऊपर अंग वस्त्र नहीं है, आभूषण नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये पिता बुला रहे हैं। इतना सम्मान दशरथ महाराज को करते थे। और जब वहाँ पहुँचे, दशरथ महाराज की स्थिति देखी, बड़ा दुखी हुए। कैकेयी बोलते हैं भगवान, कैकेयी बोलती है राम, दशरथ महाराज तुम्हारी वजह से दुखी है। वो बोल रहे हैं कि जब तक जल ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक तुम वन में नहीं जाओगे। दशरथ महाराज इतना क्रोधित हो गए, खूब क्रोधित हो गए। भगवान राम को बोलते हैं, एक काम करो, तुम तो पहले से ही राजकुमार हो, सेना को आदेश दो और मुझे और कैकेयी को बंदी बना लो और इस पे राज्य करो, मैं बोल रहा हूँ। भगवान राम मना करते, नहीं, मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, माता के लिए कुछ कर सकता हूँ। ये जितेंद्रिय है। बाद में कौशल्या से संवाद होता है, काफ़ी लंबा संवाद है। तो कौशल्या भगवान राम को बोलती हैं कि माता की आज्ञा पिता की आज्ञा से बड़ी होती है, क्योंकि माता ने जन्म दिया है, माता ने पालन किया है, तो माता की आज्ञा पिता की आज्ञा से बड़ी होती है। तो पिता ने जो वचन दिए, मैं आज्ञा दे रही हूँ, यहाँ रुक जाओ। तो भगवान राम उनको बोलते हैं कि माता ने ही तो आज्ञा दी है, कैकेयी भी तो माता है, तो आपकी बात मैं कैसे मानूं? जितेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों के लोभ में धर्म से च्युत ना हो, जितेंद्रिय। बाद में भगवान सुमंत को वापस भेजते हैं। तो सुमंत को जब वापस भेज रहे होते हैं, सुमंत रोने लगते हैं। प्रयास तो कर ही रहे थे, सुमंत बहुत दूर तक गए, प्रजा को वापस भेज ही दिया था, फिर रथ से और आगे गए, फिर गुहा से मिले। तो सुमंत सोच रहे थे कि थोड़ा देर, दशरथ ने बोला भी ऐसे ही था कि थोड़ा बहुत घुमा फिरा के वन में वापस ले आना, समझा बुझा के वापस ले आना। अब जब एकदम गंभीर वचन में भगवान ने बोला अब आप जाइए, सुमंत बड़े द्रवित हो गए, रोने लगे। भगवान राम को बोलते हैं, आपको एक आदेश महाराज दशरथ ने देने के लिए बोला था। उन्होंने बोला था अगर घुमाने फिराने से भी ना माने और फिर भी वापस ना आए तो बोलना कि महाराज दशरथ की आज्ञा है कि अभी के अभी अयोध्या वापस आ जाओ। भगवान राम बोलते हैं ये महाराज की आज्ञा नहीं, एक पिता की आज्ञा है। महाराज की आज्ञा तो मिल चुकी है 14 वर्ष वनवास जाने, ये पिता की आज्ञा है। पिता की आज्ञा ठुकरा सकता हूँ, महाराज की आज्ञा नहीं ठुकरा सकता। जितेंद्रिय, प्रलोभन में पड़ते ही नहीं है, कितना ही प्रलोभन हो। कलम शूर्पणखा का भी देख रहे थे, जितेंद्रिय। वैसे शूर्पणखा जैसी थी वैसे बन के आई नहीं थी, बड़ा मेकअप करके आई थी, लेकिन जितेंद्रिय, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और उनकी सेवा करने से उनके भक्त जितेंद्रिय बन जाते हैं। उनकी सेवा करने से उनके भक्त इंद्रियों पे दमन कर लेते हैं। जैसे भरत जब भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे थे और पैदल चल के जा रहे हैं, सारे अयोध्या वासियों को, सैनिकों को, माताओं को, जनक महाराज इत्यादि सबको लेके जा रहे हैं, तो ऊपर देवताओं को चिंता हो गई। देवताओं को ये चिंता हो गई कि कहीं भरत के समर्पण से भगवान बात मान गए और अयोध्या वापस चले गए तो हमारा काम तो बिगड़ जाएगा, रावण ने तो सबको दास बना रखा है। तो एक काम करते हैं, इंद्र सोचते हैं एक काम करता हूँ, भरत की जिह्वा पे जाके बैठ जाता हूँ। जैसे ही भगवान राम के सामने जाएगा मैं उल्टा सीधा बुलवा दूंगा सरस्वती के माध्यम से, तो वैसे ही भगवान राम नाराज हो जाएंगे, वन में ही रहेंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। और पहले किया भी है, अभ्यास भी है। कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठा के इंद्रासन की जगह निंद्रासन बुलवा दिया था, तो प्रैक्टिस तो थी। तो ना चलो गुरुजी को पूछते हैं, बृहस्पति के पास जा कर के बोले मेरी इच्छा है कि भगवान राम वन में ही रहें, हमारा काम पूरा करें, इतनी मुश्किल से तो अवतार लिए हैं और देवताओं के लिए ही लिए हैं, जय जय सुरनायक बोलते हैं, तो हमारे काम को सिद्ध करने के लिए तो अवतार लिए हैं, फिर वापस चले जाएंगे। तो एक काम करते हैं, भरत की जिह्वा पर सरस्वती को बिठा देते हैं। ब्रह्मा जी बोले तुमको हमारे घर का ही मेंबर मिला था, क्यों बिठाना है सरस्वती को? बोले कुंभकर्ण के ऊपर काम किया था ना, सरस्वती बैठी इंद्रासन या निंद्रासन। बोले ये सब एक्सपेरिमेंट किसी पर भी करना, भगवान के भक्तों पे मत करना। कि भगवान के भक्त जितेंद्रिय हैं, वो फिसलने वाले नहीं हैं, उनके आश्रय भगवान है। हमारे ब्राह्मण ने एक बार ऐसा प्रयास किया था। किसने? दुर्वासा ने। ब्रह्मा जी इंद्र को बोल रहे हैं। दुर्वासा ने एक बार ऐसा प्रयास किया था महाराज अम्बरीश को
परीक्षा करने के लिए, उनको प्रतिशोध लेने के लिए। क्या हालचाल हुए आपको पता है। तो बोले अगर भरत की बात मान ली तो बोले वो आप चिंता मत करो, जैसे भरत जितेंद्रिय है भगवान भी जितेंद्रिय है, भगवान प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं। तो इस तरह भगवान के भक्त भी भगवान की सेवा करके जितेंद्रिय हो जाते हैं। अगला जित क्रोधो। जित क्रोधो मतलब अपने क्रोध के ऊपर जिसका संयम हो। क्रोध में बात बिगड़ती है, हमेशा ही बिगड़ती है। अगर कोई थोड़ा क्रोध को संयमित कर ले तो बुरी से बुरी समस्या से बच सकता है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, तो वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो 4-5 लड़के थे। अब लड़कों को कुछ काम, तब मोबाइल वोबाइल था नहीं, तो उन्होंने सोचा कुछ तो करें, बैठे बैठे क्या करें। तो उन्होंने सोचा चेन खींचते हैं ट्रेन की, और उस पर लिखा था 500 रुपये जुर्माना। उन्होंने कहा अरे अगर कोई ने पकड़ा तो क्या करेंगे, तो 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो लड़कों ने सोचा एक काम करो, पैसे मिलाओ, अपन तो इतने सारे हैं, थोड़े थोड़े पैसे मिलाओ, फाइन लगेगा 500 रुपये दे देंगे, लेकिन चेन जरूर खींचेंगे। अब पैसे इकट्ठे किए तो किसी ने 100, किसी ने 200, पैसे 500 से ज़्यादा इकट्ठे, 1200 रुपये इकट्ठे हो गए। तब पैसे देख के लोभ आ गया, 1200 रुपये तो अच्छी पार्टी भी हो सकती है, लेकिन चेन भी खींचना है। तो बूढ़ा व्यक्ति पास में जो बैठा था उसको बोलते एक काम करते इसको फंसा देते हैं, ये बूढ़ा क्या करेगा, और अगर ज़्यादा नाटक करेगा तो हम सब एक जैसी गवाही देंगे, तो इसकी बात कौन मानेगा। तो इन्होंने प्लान शुरू कर दिया। और बूढ़ा व्यक्ति बोले ना मुझे मत फंसाओ मत फंसाओ, क्रोधित होता तो और गड़बड़ हो जाती। उसने संयम रखा, ठीक है खींचो। लड़कों ने चेन खींच दी। अधिकारी आए, तो अधिकारी ने बोला किसने चेन खींची, सबने उंगली दिखा दी बूढ़े व्यक्ति के ऊपर। अब बूढ़ा व्यक्ति अगर क्रोध करता, कुछ करता तो फिर फंसता। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है मैं क्या करता साहब, हाँ मैंने ही चेन खींची। बोले क्यों खींची है, बोले इस सब लड़कों ने मेरे 1200 रुपये छुड़ा लिए, ये इनकी जेब में रखे, तो अब मुझे पैसे तो छुड़ा लिए और मारते, इसलिए मैं चेन खींच ली। तो अधिकारी क्यों छुड़ाया, इसके 1200 रुपये वापस दो। 1200 रुपये दिए, उसने 500 का फाइन भरा, 700 रुपये जेब में रख लिए। क्रोध में काम बिगड़ता है। अगर व्यक्ति संयम से काम करे तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी वो निकल सकता है। इसलिए भगवान है जित क्रोध। हम लोग देखते हैं, कल हम लोग किष्किंधा कांड की कथा में सुन रहे थे कि जब चातुर्मास पूरा हो गया, वर्षा काल का समय पूरा हो गया, भगवान राम बड़ा सुंदर प्रवचन दिए हैं वाल्मीकि रामायण में वर्षा ऋतु के ऊपर। और वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद भगवान लक्ष्मण को बुलाते हैं और लक्ष्मण को सीता के वियोग के विषय में बताते हैं कि उनको कितना वियोग सीता से हो रहा है। और फिर भगवान बोलते हैं कि जाओ सुग्रीव को याद दिलाओ कि जिस रास्ते से हमने बाली को यमराज के पास भेजा है वो रास्ता अभी भी खुला है, बंद नहीं हुआ है, जाओ अभी भी भेज सकते हैं। तो लक्ष्मण को इतनी प्रसन्नता हुई, कम से कम गुस्सा आया। क्या कहीं ने इतना कुछ किया, गुस्सा आया नहीं, इधर भेजा उधर भेजा, इतनी समस्याएं आई, एक बार भी क्रोध नहीं आया, अभी कम से कम गुस्सा आया। तो लक्ष्मण तो तैयार ही थे, वो डबल क्रोध में। बोलते हैं भगवान क्या खबर सुनानी है, काम पूरा ही करके आ जाते हैं, निपटा के आ जाते हैं, खत्म। अंगद को तो आपने वैसे ही बनाया राजकुमार, वो अगला राजा बनेगा, अपनी मदद करेगा। भगवान फिर ठंडे हो गए, नहीं केवल खबर पहुंचा के आनी है। हमने मित्रता की है, मित्र को कोई मारता है क्या। लक्ष्मण फिर सिर पकड़ लेते हैं, देखो गया क्रोध, जित क्रोध, क्रोध आता ही नहीं है उनको। इसलिए भगवान का एक और नाम है, भागवत में आता है उदार चरितम। उदार चरितम, ये कालिया कथा की शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी भगवान बोलते उदार चरितम। कालिया ने कितना जघन्य अपराध किया, कालिया की वजह से ब्रजवासी परेशान, ब्रज के जानवर परेशान, और भगवान के सखागण इत्यादि सब मर गए थे कालिया के विष को पी करके। लेकिन भगवान ने ब्रजमंडल की रक्षा भी की, बछड़ों की, गाय की, बालकों की, सबकी रक्षा की, और साथ साथ में कालिया की भी रक्षा की। कालिया को अपने पदचिन्ह दे करके गरुड़ फ्री कर दिया, लाइफ टाइम वैक्सीन। तो दोनों की रक्षा की, जो पीड़ित है उसकी भी, जो पीड़ा दे रहा है उसकी भी। इसलिए उदार चरितम, वो क्रोधवश काम नहीं करते हैं, उनका चरित्र उदार है, इसलिए उदार चरितम। और ऐसे उदार चरित्र भगवान की सेवा करते करते हम भी क्रोध के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने बताया है
क्रोध लगाना है तो भक्त द्वेषी के ऊपर क्रोध, क्रोध भक्त द्वेषी जने। जो भक्त द्वेषी हैं, भगवत द्वेषी हैं, उनके ऊपर क्रोध लगाया जा सकता है। तो मथुरा में एक बड़ी अच्छी रस्म होती है, कार्तिक मास में शुक्ल दशमी के दिन भगवान ने रावण को मारा था, तो भगवान ने कंस को मारा था मथुरा में। तो सामान्यतः भारत में तो रावण का पुतला बनाते हैं, जलाते हैं, ये मथुरा में अलग स्टाइल है। मथुरा में कंस का पुतला बनाते हैं और उस दिन सारे ब्रजवासी, सारे मथुरावासी वहाँ इकट्ठे होते हैं और ये कंस के पुतले के ऊपर थूकते हैं और गाली सुनाते हैं। तो जो बड़ा से बड़ा बाबा साधु भी अपशब्द नहीं बोलता है, वहाँ जाके गाली सुना के आ जाता है। प्रोपेंसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान की सेवा में। क्रोध भक्त द्वेषी जने। जब सुमंत वापस आए और दशरथ महाराज को देखा, तो पहले तो जब रथ वापस आ रहा था तो अयोध्या वासियों को लगा कि भगवान राम आ रहे हैं, और जो थोड़े देर से आए थे, रथ बाहर खड़ा था, तो लोग बड़े खुश हो गए कि शायद सुमंत भगवान को वापस लेके आ गए। लेकिन फिर उन्होंने जब घोड़ों को देखा कि घोड़े रो रहे हैं, समझ गए भगवान वापस नहीं आए, सुमंत अकेले वापस आए। और सुमंत जब दशरथ महाराज के सामने अकेले खड़े हुए तो दशरथ महाराज उनको देख के मूर्छित हो गए, क्योंकि अकेले आए हैं, मतलब राम ने समझा बुझा के भेज दिया है। जब उनकी मूर्छा टूटी, बहुत लंबा संवाद है, लेकिन फिर एक बड़ा सुंदर प्रश्न दशरथ पूछते हैं कि लक्ष्मण ने क्या कहा। राम ने जो कहा वो तो सुमंत ने सुनाया ही, लक्ष्मण ने क्या कहा? तो सुमंत चुप हो गए। दशरथ पूछते हैं, नहीं बताओ क्या कहा, मैं जानता हूँ कुछ अच्छा ही कहा है। तो सुमंत एज इट इज़ बता देते हैं। बोलते लक्ष्मण तो इतने क्रोधित हो रहे थे, आपको लंपट बुला रहे थे, आपको बंदी करके यमराज के पास पहुंचाने की बात कर रहे थे, और कैकेयी को भी बड़े अपशब्द बोल रहे थे, पूरी अयोध्या को बुरा भला बोल रहे थे। दशरथ ऐसे शोक में भी प्रसन्न हुए एक क्षण के लिए ये बात सुन के। बोले सुमंत, आज मुझे भरोसा है कि लक्ष्मण राम की पूरी सेवा करेगा। जो माता पिता अयोध्या सबको दुश्मन मान सकता है राम के लिए, वही राम की सेवा कर सकता है। तो क्रोध करना है, द्वेष करना भी है, तो भगवत द्वेषियों से करना चाहिए। हम उनसे भी प्रेम रखना चाहते हैं, फिर भगवान से भी प्रेम रखना चाहते हैं, संभव नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि दे थिंक वी आर क्रेजी, वी थिंक दे आर क्रेजी, ओनली डिफरेंस इज वी आर ट्रू, दे आर फॉल्स। तो पागलों की रेस में हमको दौड़ना ही नहीं है। क्रोध भक्त द्वेषी जन, इस तरह से क्रोध को जीता जा सकता है। अगला है द्युतिमान, जिनके शरीर से प्रकाश निकलता है। हम देखते ही हैं समग्र सृष्टि में भगवान का ही प्रकाश है, सूर्य चंद्र इत्यादि भगवान के ही प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्म ज्योति भगवान का ही प्रकाश है। लेकिन भक्त लोग इस प्रकाश को देख के ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते। भक्त तो ईशोपनिषद में आए हिरण्यमय पात्रेण, भगवान ये प्रकाश को हटा दीजिए, ये आपके दर्शन में बाधा है, आपकी सेवा में बाधा है। तो यहाँ प्रकाश का मुख्य मतलब ये है कि भगवान की उपस्थिति में व्यक्ति उस ऊर्जा को महसूस कर सकता है, उस प्रेम को महसूस कर सकता है। ही कैन एक्सपीरियंस द ऑरा ऑफ अफेक्शन, उस प्रेम को, उस स्निग्धता को महसूस कर सकते हैं भक्त लोग। भगवान अपने भक्तों को डराना धमकाना नहीं चाहते। जैसे बड़ा प्रकाश निकले, भक्त लोग डर जाएं और डर करके पूजा पाठ करें, भगवान अपनी वैसे पूजा देखना ही नहीं चाहते। महाभारत में ये दृष्टांत आता है, जब बलराम तीर्थ यात्रा पे गए महाभारत के युद्ध के समय, तो सारे तीर्थों का भ्रमण किए, केवल जगन्नाथपुरी नहीं गए। क्यों जगन्नाथपुरी नहीं गए? क्योंकि जगन्नाथपुरी में बलदेव का विग्रह भी है। तो केवल जगन्नाथपुरी छोड़ के बाकी सब जगह गए, क्योंकि जगन्नाथपुरी में स्वयं की पूजा होता हुए नहीं देखना चाहते। तो भगवान का ये अभिप्राय नहीं है कि मेरे प्रकाश देखो, मेरी शक्तियाँ देखो, उससे तुम डर जाओ, नहीं। उनका प्रकाश प्रेममय प्रकाश है, जिससे आकर्षित होकर व्यक्ति उनके पास आए। इज द रे ऑफ अफेक्शन। इसलिए भगवान के पास कोई भी आ सकता था। जब भगवान अरण्य में प्रवेश किए और ये शबर भील इत्यादि भगवान के पास आए, तो रामायण में है कि दोने भर भर के कंदमूल इत्यादि लेकर के आए। तो किसी ने पूछा कि बड़े बड़े साधु संत आए, वो कुछ लेके नहीं आए, देवता भगवान को प्रणाम करते हैं, वो कुछ लेके नहीं आए।
तुम चोरी डकैती करने वाले, लोगों को लूटने वाले, तुम दोने भर भर के लेके आ रहे हो, तुम देना कब सीख गए? तो बोले देना तो हम आज भी नहीं सीखे, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। एक दोना कंदमूल दे करके इतना सुंदर व्यक्ति साथ में मिल रहा है, ये तो बहुत बड़ा ऑफर है, तो ये हम थोड़ी छोड़ेंगे। भगवान का सानिध्य, भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति, इसका एक दोने से क्या मूल्य लगा सकते हैं? भगवान द्युतिमान है, हर किसी को अपने प्रकाश से आकर्षित करते हैं। यहाँ पर एक और सुंदर कथा है जहाँ पर भगवान के सुंदर अफेक्शन, उनके प्रेम का, उनके व्हाट यू कॉल अफेक्शन इन हिंदी, सही शब्द क्या है अफेक्शन का? हाँ, अनुराग। भगवान के अनुराग का एक उदाहरण है कि भगवान जब विभीषण को आश्रय दिए, काफ़ी लंबा संवाद है, विभीषण को आश्रय दिए, बंदरों ने भगवान से खूब थोड़ा सा हास्य किया, भगवान से पूछा रावण आता तो क्या होता, भरत को क्या दोगे, लंबी कहानी। अंत में भगवान बड़े भावुक हो गए और भगवान भावुक होकर के जटायु को स्मरण करने लगे। भगवान बोलते हैं मैं सबको सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन जटायु को मैं कुछ नहीं दे पाया, वो मेरी सेवा में आया। और देखिए कितना त्याग है। द्रौपदी कौरव सभा में अपमानित हो रही थी और कौरव सभा में कोई भी द्रौपदी की रक्षा के लिए आया नहीं। कोई वचनबद्ध है, कोई किसी तरह से बद्ध है, कोई भी द्रौपदी की रक्षा के लिए आया नहीं, जबकि वो लोग समर्थशाली थे। दुशासन उनके, भीष्म के सामने क्या था, द्रोणाचार्य के सामने दुशासन क्या था? समर्थवान होते हुए भी द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आए नहीं। और यहाँ रावण के सामने, जिस रावण के सामने देवता नतमस्तक थे, ऐसे रावण के सामने एक पक्षी चला जाता है। उसको पता है कि वो नहीं लड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ सेवा करूं, मैं अपने सामने कैसे देखूं कि सीता को रावण ले जा रहा है। अपना प्रयास किया। भगवान इतने भावुक हो गए जटायु को याद करके, मैं उसको कुछ नहीं दे पाया, उसने अपने प्राण मेरे लिए दे दिए, मैं उसको कुछ भी नहीं दे पाया। तो भक्त लोगों ने सोचा भगवान ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, तो भगवान को स्मरण कराया। भगवान, दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार किसने किया? मैंने तो नहीं किया। जटायु का अंतिम संस्कार किसने किया? ना, वो मैंने किया। तो जटायु को आपने दशरथ से ज़्यादा बड़ा स्थान दिया। और अंतिम समय में जटायु आपकी गोदी में था। जब आप किसी को गोद लेते हो तो आपकी संपत्ति वैसे ही उसकी हो जाती है, तो आपने तो आपका सब कुछ जटायु को दे दिया। ये भगवान का प्रेम है, ये उनका सौहार्द है, ये उनका अनुराग है। कोई भी उनके निकट आएगा उस अनुराग को महसूस कर सकता है, उस अनुराग को वो प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान के भक्त भगवान की इस गुण को बड़ा सराहना करते हैं। कई बार ये डिबेट भी चलता है राम भक्तों के बीच में, कृष्ण भक्तों के बीच में, कौन ज़्यादा अनुरागी है, कौन ज़्यादा भक्त वात्सल्य है। तो कृष्ण के भक्त तो हैं ही चतुर, वो तो खूब लॉजिक देते हैं कि देखो आपके भगवान तो राजा हैं, वन में चले 14 साल चले, लेकिन पूरा तो वृंदावन लीला भगवान पैदल ही चले, चप्पल नहीं पहनते हैं, और तो और हमारी ब्रज की मिट्टी खाते हैं। तो इतने बड़ा भगवान का प्रेम है हमसे। तो राम भक्त बोलते हैं हाँ आपके भगवान बहुत प्रेम करते हैं, हम जानते हैं। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जब आपका प्रेम पराकाष्ठा पे पहुंचता है, आपको छोड़ के लिए हमें हमेशा के लिए मथुरा चले जाते हैं, इतना प्रेम आपसे करते हैं। लेकिन हमारे राम देखो, वो सीता को इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए सेतु बंद करके छुड़ा करके लेके आते हैं। तो जो भी हो, भगवान का अनुराग भक्त लोग महसूस करते हैं। श्री वैष्णव तो यहाँ तक कहते हैं कि लक्ष्मी जी को विशेष कृपा करने के लिए भगवान ने रामलीला की। कैसे? श्री वैष्णव हैं तो उनकी तो आचार्य लक्ष्मी जी हैं। बोलते श्री वैष्णव बोलते हैं लक्ष्मी जी के लिए राम अवतार हुआ। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में लक्ष्मी जी जब पाद सेवन करती हैं भगवान का, तो भगवान से लक्ष्मी जी बोलती हैं हमारी लाइफ में कभी प्राइवेसी नहीं है, अकेला हमको आपका संग मिलता ही नहीं है। भगवान बोलते क्यों, हम दोनों ही तो हैं। बोले ये देखो ऊपर कौन है, इतने सारे फल लेके सीसीटीवी लगा रखा है, हमारा कोई प्राइवेसी नहीं है। और इतने सारे सब आपके पार्षद यहाँ पर इधर के सेवा करते रहते हैं, तो हमको आपका एकांत संग चाहिए।
तो श्री वैष्णव बोलते हैं देखो भगवान का अनुराग लक्ष्मी जी के लिए उनको एकांत संग देने के लिए रामलीला की और वन में गए, जिससे उनको एकांत संग दे सके। ये भगवान द्युतिमान है, जिनके सर्वस्व क्रिया से वो प्रेम का प्रकाश निकलता रहता है। अगला, अनसूय कहा, भगवान ईर्ष्या रहित है, निर्मत्सर है। और जो निर्मत्सर है वही भगवान की लीला में भी प्रवेश कर सकता है, वही लीला को समझ सकता है। इसलिए भागवत की शुरुआत में बोला है निर्मत्सराणाम सताम। जो ईर्ष्यापूर्ण होगा भगवान की लीला को समझ ही नहीं पाएगा, नहीं तो फिर वो अपना तर्क लगाएगा। भगवान ने बाली को क्यों मारा, भगवान ने रावण को ऐसे क्यों मारा, भगवान ने इसको ऐसे क्यों मारा। वास्तव में ईर्ष्या है ही नहीं। बाली को सदगति पहुंचा दी भगवान ने अपने जीवन में। क्या बाली उस सदगति को प्राप्त कर सकता था? क्या बाली की साधना थी? क्या बाली की भक्ति थी? बाली को वो सदगति भगवान ने प्राप्त करा दी। रावण का वध किया, रावण का शरीर पड़ा हुआ है और भगवान रावण का गुणगान कर रहे हैं। महान विद्वान लक्ष्मण को बोला जाओ विभीषण को लेके जाओ, तैयारी करो, इनका अंतिम संस्कार की तैयारी करो। भगवान ने स्वयं ने वो व्यवस्थाएं की। तो भगवान ईर्ष्या रहित हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं। और जो ईर्ष्या रहित होता है उसके पास हर कोई आना चाहता है। जैसे गुहा भगवान को बोलता है मेरा साम्राज्य ले लो, सुग्रीव बोलते हैं मेरा साम्राज्य लो, विभीषण लंका प्राप्त करके भगवान को बोलते हैं ये राज्य आप ले लो, क्योंकि ईर्ष्या रहित है। तो जब कोई ईर्ष्या रहित होता है, जब किसी के अंदर सेवा भाव होता है, तो वो दूसरे के अंदर भी सेवा भाव को उत्पन्न करता है। हम लोग अपने प्रचार में देखते हैं कितने कर्कश जीवन में हम थे, लेकिन एक भक्त के उदाहरण से, जिसने हमको प्रचार किया, जिसने हमको पालन पोषण किया भक्ति में, उनका सेवा भाव देख करके हम सेवा करना सीखे। अभी मैं कल जगदीशानंद प्रभु के साथ जा रहा था कार में, और जस्ट हमारी बात चल रही थी कि कैसे गुरु महाराज आए थे 2013 में, वाड़ा गए थे प्रभु जी के घर से। तो बातों बातों में ये बात निकली कि कैसे भक्ति प्रेम महाराज, इंद्रेश प्रभु, ये सब भी आए थे, और वो एक दिन पहले चले गए थे वाड़ा, और अगले दिन हमको जाने का मौका मिला था गुरु महाराज के साथ। तो मैं जस्ट उस बात पे सोच रहा था, ये बातचीत के बीच में ही, कि उस समय पर गाड़ी में एक जन जा सकता था, और उस समय पर भक्ति प्रेम महाराज गुरु महाराज के सचिव भी थे, सेवक भी थे, सब कुछ थे। गंगा नारायण प्रभु मंदिर के अध्यक्ष भी थे, सेवक भी थे, सचिव, सब कुछ वही थे। उनको जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देखा एक लड़का आया है पूना से, बेचारा जनरल में सफ़र करके आया है, उसको संग देना चाहिए। तो वो लड़के को गुरु महाराज के साथ रख के वो पहले चले गए। ये निर्मत्सरता दूसरे के हृदय को स्पर्श करती है। जब तक हम उस पोजीशन को पकड़ के रखेंगे, वो निर्मत्सर दूसरे को, वो मत्सरता दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन जो निर्मत्सर है वो दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उनके पास हर कोई जाना चाहता है। सेवा भाव ही सेवा भाव को जन्म देता है। तो जिसके अंदर सेवा भाव है वही दूसरों के अंदर सेवा भाव को प्रकट कर सकता है। तो उस तरह से भगवान अनसूय का। और लास्ट है बिभ्यति देव च जात रोषस्य संयोगे। जो भगवान अगर भय दिखा दें, अगर रोष दिखा दें, तो बिभ्यत देव, देव भी जिससे डरते हैं। वास्तव में राजा राम इसलिए बोलते हैं, वो एक ही मात्र राजा है। और कोई अवतार में भगवान का राज्याभिषेक नहीं हुआ। मत्स्य अवतार में राज्याभिषेक हुआ, कूर्म अवतार में हुआ, नरसिंह अवतार में हुआ, वो जरूरत ही नहीं है, खुद ही बैठ गए सिंहासन पे जाके। किसी भी रूप में, वामन अवतार, वो तो भिक्षुक बन के आए, राजा बनने की बात ही नहीं। कृष्ण का भी राजा नहीं बने, उग्रसेन राजा थे, भगवान राजकुमार थे। तो इस प्रकार से कोई भी अवतार में भगवान का राज्य अभिषेक नहीं है। एकमात्र अवतार भगवान राम के रूप में भगवान राजा बने हैं, वास्तविक राजा है। क्योंकि सबके ऊपर कैसे राजत्व स्थापित करना है, ही इज़ ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। वो चाहते हैं तो यज्ञ की रक्षा करते हैं, वो जानते हैं कब यज्ञ की रक्षा करना है, तो विश्वामित्र का यज्ञ रक्षा करते हैं। और वो जानते हैं कब यज्ञ रोकना है, भावुक नहीं है, तो मेघनाथ का यज्ञ रोकने के लिए लक्ष्मण इत्यादि को भेजते हैं। लकीर के फकीर नहीं है, ही इज़ ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और वो अगर रोष कर दें तो देवता भी डरते हैं। एक सुंदर कथा अरण्य कांड में आती है।
एक दिन भगवान सीता माता के साथ बैठे थे एकांत में, और भगवान विचार करने लगे कि ये सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ वन में आई है, जिसने कभी अपने जीवन में दुख क्या है ये अनुभव नहीं किया, ये मेरे साथ नंगे पैर वन में चल रही है, मैंने इसको कुछ नहीं दिया, कुछ तो मुझे देना चाहिए। अब क्या देंगे? तो वन में तो पुष्प मिलते हैं, तो भगवान खुद अपने हाथ से पुष्प चुन के लाते हैं और अपने हाथों से सीता का श्रृंगार करते हैं, खुद अपने हाथों से माता सीता को। और अलग माता सीता की साइज़ के हिसाब से बाजूबंद बनाए हैं, कंगन बनाए हैं, सब पुष्पों के, गले के बनाए हैं, बाल के लिए गजरा बनाए हैं, बहुत कुछ बनाए हैं, और अपने हाथों से भगवान सीता को अलंकृत करते हैं पुष्पों से, और पुष्पों से सजा करके बड़े सुंदर रूप से भगवान राम सीता की गोदी में सो जाते हैं सिर रख के। अब ऊपर से एक व्यक्ति देखता है, कौन? जयंत, इंद्र का लड़का है। देखो, व्यक्ति अतृप्त हो तो हमेशा ही अतृप्त रहेगा। इंद्र के सभा में, स्वर्ग में कि अप्सरा इत्यादियों की कमी है, और जयंत को भूमि पे देखने की आवश्यकता ही क्यों है? क्योंकि स्वर्ग में तो इतना वैभव है। यहाँ राम और सीता अरण्य में, वन में एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके पास ऐसा क्या है जिस जयंत के पास नहीं है? लेकिन फिर भी जयंत का आकर्षण हो गया सीता से, और सीता को परेशान करने के लिए जयंत कौवे के रूप में आए। अब भगवान राम सो रहे हैं और ये कौवे के रूप में आए। देवता था, कौवा बन गया। अपने संस्कारों से व्यक्ति नीच बनता है। कौवा बन के आया है और माता सीता प्रार्थना कर रही हैं कि ये चला जाए यहाँ से। देखो कितना बड़ा हृदय है माता सीता। वो ये नहीं सोच रही कि मुझे परेशान कर रहा है, बार बार प्रहार कर रहा है अपनी चोंच से, लेकिन माता सीता ये नहीं सोच रही हैं कि मुझे परेशान कर रहा है। वो अंदर अंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि चला जाए यहाँ से, क्योंकि अगर भगवान राम की नींद टूटी तो दो चीज़ें होंगी, एक तो सेवा में व्यवधान होगा और दूसरा इसकी जान जाएगी। तो माता है, उनका तो ममता है सारे जीवों के लिए, तो वो प्रार्थना कर रही है जयंत चला जाए, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। भगवान राम की नींद खुल गई। भगवान राम ने देखा ये कौवा चोंच से प्रहार कर रहा है। पास में तृण रखा था, तृण उठा के ही जयंत के पीछे फेंका। वो तृण तो अस्त्र में बदल गया। अब ये भागा वहाँ से। अब जब मुसीबत में होते हैं सबसे पहले पापा याद आते हैं, माता पिता याद आते हैं। तो इंद्र के पास गया। इंद्र के पास गया तो इंद्र पूछते हैं, ये मौत तुम्हारे पीछे क्यों आ रही है? क्या काम करके आए हो? बोले मैंने प्रहार किया। किसके ऊपर? सीता के ऊपर। इंद्र ने फिर माथा पकड़ लिया। बाप रे। बोले और कोई नहीं मिला? सीता के ऊपर प्रहार किया। किससे प्रहार किया? तुम्हारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र तो दिख नहीं रहे। बोले चोंच से प्रहार किया। चोंच? पैदा हुए थे तब तो चोंच नहीं थी, चोंच कहाँ से आई? बोले मैं कौवा बना, कौवा बन के मैंने प्रहार किया। कितने ही बड़े कुल में जन्म हो, कितना ही बड़े हम परंपरा में जुड़े हैं, अगर विचार आचार ठीक नहीं है तो कौवे के कौवे ही रहेंगे। इंद्र ने बोला मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बोले मदद कीजिए, बचाइए। बोले नहीं, मुझे थोड़ी मरना है, बेटे तो बहुत हो जाएंगे, जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। देवता भयभीत है। और उल्लेख है कि ये जयंत ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। शिव जी के पास गया, शिव जी ने मना कर दिया मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। अभी फिर भी भाग रहा है और पीछे पीछे भगवान का तृण, शूल समान तृण उसका पीछे कर रहा है। रास्ते में मिले नारद जी। नारद जी मिले। नारद जी बोलते कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं मैं बहुत जल्दी में, मेरे पीछे तृण आ रहा है। बोले रुको, कहाँ कहाँ गए थे तृण से छूटने? बोले इंद्र से गया, ब्रह्मा के पास गया, शिव जी से गया। तो नारद जी बोलते थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको मारना होता तो तुम्हारी बातचीत के लिए वेट करता था क्या, कि तुम बातचीत पूरी करोगे उसके बाद आके मारेगा? जिसका अपराध किया है वहीं जाके क्षमा मांगो। ये देवता भी भगवान के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये सब डरते हैं। जाओ, जहाँ आग लगी है पानी वहीं डालना पड़ता है, आग यहाँ लगी है पानी वहाँ डालने से काम थोड़ी चलता है। जिसको अपराध किया है उसी से जाके क्षमा मांगो। तो हम वैष्णव अपराध में भी यही सिद्धांत सुनते हैं, जिस वैष्णव को अपराध किया वहीं जाके क्षमा मांगना चाहिए। तो जयंत आया है,
और आते से ही भगवान को नतमस्तक हो गया। तो भगवान उसको आश्रय प्रदान करते हैं सीता माता के उपदेश पर, सीता माता के आदेश पर जयंत की रक्षा होती है। और श्री वैष्णव बड़ा सुंदर इसमें शिक्षा देते हैं। वो बोलते हैं देखो हमारी लक्ष्मी जी कितनी श्रेष्ठ है। वो तो अपने आचार्य की गुणगान करते हैं। बोले देखो सीता की उपस्थिति में जयंत बच गया, लेकिन वहाँ सीता उपस्थित नहीं थी राम रावण युद्ध में, इसलिए रावण मारा गया। तो आचार्यों की उपस्थिति में, भगवान के भक्तों की उपस्थिति में रक्षा होती है, भगवान भी रक्षा करते हैं। जिनके क्रोध से देवता भी भयभीत हैं वो आश्रय प्रदान कर देते हैं भक्त के आवेदन पे। इसलिए वैष्णवाचार्यों ने लिखा है वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दया में। हमारे आवेदन से कृष्ण नहीं दया करेंगे, लेकिन वैष्णव जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उनके आवेदन से वह भगवान, जिनके क्रोध से देवता भी भयभीत हैं, वो भी सदैव हो जाते हैं और भक्तों के ऊपर अपनी कृपा कर देते हैं। इसलिए भगवान राम उस तरह सुंदर अपने शासन से, अपने शक्तियों से, अपनी अध्यक्षता से प्रकृति को चलाते हैं। और ये डर जो है, ये जो देवताओं का डर है, वो नकारात्मक डर नहीं है। रावण ने भी डरा के देवताओं को रखा था। रावण के सीढ़ियों पर देवता लिटा दिए थे उसने, और एक एक देवता के ऊपर पैर रख के अपने सिंहासन पर बैठता था। अंतिम थे शनिदेव, सबके ऊपर पैर रख के अपने सिंहासन पर चढ़ता था। तो वो डर नहीं है, वो नकारात्मक है। लेकिन भगवान का डर सकारात्मक है कि हाँ मेरे सिर पे कोई है। जैसे श्री श्रीमद् गिरिराज स्वामी महाराज का ये दृष्टांत आता है। उनसे किसी ने पूछा कि वो वैश्या आपके पास आई, आप कैसे उसको जीत लिए उस स्थिति को? उनका उत्तर क्या था? मैं विचार कर रहा था प्रभुपाद क्या सोचेंगे। ये डर सकारात्मक डर है कि मेरे सिर पे कोई है, मुझे उनका आश्रय खोना नहीं है। मैंने गुरु को वचन दिए हैं, अगर मैं अवहेलना करूँगा, मैं ऐसा कोई कार्य करूँगा, मेरे गुरु का आश्रय ना चला जाए। ये सकारात्मक डर है। तो देवताओं को डर है भगवान से, लेकिन ये सकारात्मक डर है कि हाँ मेरे सिर पे कोई है, मेरा आश्रय कोई है। इसलिए जब भगवान के पास प्रार्थना करने देवता जाते हैं तो भगवान बोलते हैं फ्री में मदद नहीं करूँगा, तुम लोग सब बंदर बन के जाओ। बोलते बंदर बना रहे हो हमको? देवता है हम, इतना पुण्य करके तो ऊर्ध्व गच्छन्ति, हमने इतना अच्छे देह प्राप्त किया है। भगवान ने बोला 2 शिक्षाएं हैं। पहली, विनम्र बनो, यदि मुझे प्राप्त करना है विनम्र बनो। तो ऐसे देह में जाओ जहाँ कोई अभिमान ना हो। बंदर को किसका अभिमान हो सकता है? सुंदरता का अभिमान, अपनी विद्या का अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान, किसी चीज़ का अभिमान नहीं हो सकता। भगवान ने बोला सब बंदर बनो। और दूसरा, बिना मेहनत के मैं हेल्प नहीं करूँगा, काम पूरा करवाऊँगा। हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, यहाँ पास में आपके यहाँ बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो मैं सज्जन आश्रय प्रभु से बोल रहा था, हमारे ही भगवान हमसे मेहनत करवाते हैं कि ऐसा कोई डोनर हमको भी मिल जाए 50-60 करोड़ एक बार में दे जाए, हमारा काम हो जाए? नहीं, पूरा घिसवाएंगे। 1000 रुपये की पर्ची के लिए 15 किलोमीटर चलवाएंगे, पूरी मेहनत करवाएंगे। देवताओं को नहीं छोड़ा, हमको क्या छोड़ेंगे? लेकिन ये उनका आश्रय है, हमसे मेहनत करवाते हैं जिससे हम अभिमानी ना हों। और जब हम अपने सेवा से भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं तो हम उसका मूल्य भी करते हैं। जब कोई वस्तु बड़ी सहज मिल जाती है तो उसका मूल्य नहीं होता है। इसलिए एक आचार्य तो टिप्पणी कर रहे थे श्लोक पे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और वो आचार्य यहाँ तक बोल गए कि ये तोयम शब्द का मतलब है पसीना। जब भक्त भगवान की सेवा करके पसीना बहाते हैं, वो तोयम भगवान को चाहिए। खूब मेहनत करवाने के लिए तैयार हैं भगवान। ये ज्ञानियों का मार्ग नहीं है कि हम बैठ करके तपस्या करें, भक्ति मार्ग है जहाँ भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न है। उस सेवा के माध्यम से भगवान से आसक्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवान देवताओं के नायक हैं। और ये 16 गुण सुंदर रूप से रामायण की शुरुआत में ही वाल्मीकि ऋषि ने प्रश्न पूछा, नारद मुनि ने फिर 100 श्लोकों में संक्षिप्त रामचरित्र उनको बताया, और बाद में ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि मुनि ने विस्तार से वाल्मीकि रामायण का सृष्टि की। हरे कृष्ण। जय सियावर राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की।
निताय गौर प्रेमानंदे। प्रश्न है उसका ये वाला लास्ट वाला गुण गुरुमाई का बताओ ना। गुरुमाज के डर से भी सब कपाते थे। जिनको डांट पड़ी है वो जानते हैं। तो जितना क्रोध तो थे ही, लेकिन उसके साथ में सभी लोग कपकपाते थे, डरते भी थे। और वो अनुशासन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनका कार्य क्या था? गुरु का कार्य है प्रशिक्षण देना, और जब तक वो प्रशिक्षण नहीं देंगे शिष्य तैयार नहीं होगा। तो इसलिए गुरु को उस तरह क्रोध करना होता है, उचित भी है। तो हमको कई बार भक्त लोग, हम भ्रमण करते हैं, हमको बोलते हैं अरे आप भक्तिचारू महाराज के शिष्य हैं, वो तो बड़े प्रेम से बात करते थे, बड़े अच्छा व्यवहार करते थे, इतना शक्कर उनके बाड़ी में घुली थी। हम बोलते हैं हाँ सही बात है। तो जब शिष्यों की बात आती है तो फिर अनुशासन भी ज़रूरी है। तो विस्तार से कभी और चर्चा करें। यस, प्रफुल्ल प्रभु, माइक है एक और। विश्व प्रभु की आयु बहुत अधिक नहीं है। जितने लोग उपस्थित हैं अपने एकाध कुछ शास्त्र चल जाएंगे यही होंगे। विचार करने जो बात यह है, हम लोग श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, संग करते हैं। जिस प्रकार की अनुभूतियाँ, जिस प्रकार की स्मृति, जिस प्रकार का प्रस्तुतिकरण उन्होंने किया है,